हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव। दोस्तों, आज एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं हम वर्ल्ड लिटरेचर, जिसमें हम आपको डिफरेंट लिटरेचर्स के ड्रामाज, नॉवेल्स और प्लेज से रूबरू कराएंगे। जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारे ड्रामाज को या नॉवेल्स को डिटेल में पढ़ पाएं। तो ऐसे में आप चाहते होंगे कि आपको कहीं से समराइज्ड फॉर्म मिल जाए या कुछ ईजी मिल जाए, कुछ जस्ट मिल जाए, जिससे कि आप उस प्ले या उस नॉवेल के कैरेक्टर्स के बारे में भी जान सकें और एक समराइज्ड फॉर्म भी आपको मिल जाए, जिससे कि आपको लिखने में या समझने में आसानी हो। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड ईच एंड एवरी नॉवेल और ड्रामा। तो आज हमारी बस यही कोशिश है इस सीरीज के जरिए कि हम आप तक नॉवेल्स की या ड्रामास की जस्ट पहुंचा सकें, जिससे कि आपके लिए कंपटीशन आसान हो जाए। वेल, मूविंग ऑन, सेगमेंट की शुरुआत हम करेंगे है वदना से। ये एक प्ले है जिसको 1970 में हिंदी में लिखा गया था, गिरीश कर्नाड ने लिखा था, और उसके बाद इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया था। दे ऑल्सो से कि है वदना की जो स्टोरी है वो फोक थीम है, जो कि कथा सागर सरिता नाम के एंशिएंट स्टोरीज से, जो कि संस्कृत में थी, उनसे इंस्पायर्ड है। लेकिन गिरीश कर्नाड ने बेसिकली इस प्ले को ट्रांसपोज हेड्स नाम के टॉमस मान का ये एक वर्क है, उससे इंस्पायर होकर लिखा है। तो चलिए बात करते हैं है वदना की। अच्छा, इससे पहले कि इसकी शुरुआत की हम बात करें, हम आपको ये भी बता दें कि ये जो प्ले है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दोनों ही पार्ट्स का आपस में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, लेकिन उनका जो बेसिक थीम है, जो बेसिक पर्पस है कहने का, वो ये है गिरीश कर्नाड का इस प्ले में कि पूर्णता इंसान को हमेशा चाहिए होती है। एवरीबडी नीड्स परफेक्शन। लोगों को परफेक्शन की इतनी इच्छा होती है कि परफेक्शन के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहते हैं। हर इंसान को पूर्णता की इच्छा होती है। इसी बेस पर ये प्ले लिखा गया। तो नाटक का जो आरंभ होता है वो गणेश जी की वंदना से होता है। भगवता एक कैरेक्टर है जो आपको दोनों ही पार्ट्स में मिलेगा, चाहे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी हो चाहे सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी हो। तो वो कहता है कि गणेश जी से नाटक की सफलता के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी विघ्नेश्वर हैं और सफलता देते हैं। लेकिन वो आश्चर्य से कहता है कि गणेश जी अपने स्वरूप में तो पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्णता के प्रतीक हैं। उनके शरीर पर हाथी का सिर है, एक दांत टूटा हुआ है, पेट बहुत बढ़ा हुआ है। देखने में तो वो अपूर्ण है, लेकिन सफलता और पूर्णता के देवता हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो एक रहस्य है जो केवल परमात्मा ही जानते हैं। इस प्रार्थना में नाटक की आपको थीम मिलेगी। इस नाटक में लेखक ने ये जताने का प्रयास किया है कि मानव के अंदर पूर्णता प्राप्त करने की बहुत प्रबल इच्छा होती है, जो कि हमने आपको बताया, और वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। नाटक के अंदर दो कथानक है। पहला है वदना का, जिसके कारण नाटक का नाम है वदना रखा गया। हैवदना का सिर घोड़े का है और शरीर मानव का। दूसरी कहानी देवदत्त और कपिल की है। इसमें भी वही पूर्णता का ही एहसास वाला सिस्टम है। तो चलिए बात करते हैं कहानी की। हैवदना का अर्थ है घोड़े के चेहरे वाला। गिरीश कर्नाड ने ये कथानक संस्कृत की कथा सरित सागर से लिया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। हैवदना की माँ एक राजकुमारी थी। जब वो बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसको अपना पति खुद चुनने का अधिकार दिया। एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। अनेक देशों से बहुत सारे राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। उस राजकुमारी ने किसी राजकुमार को पसंद नहीं किया। आखिर में क्या हुआ कि अरब का एक राजकुमार एक सफेद घोड़े पर चढ़कर आया। राजकुमारी को राजकुमार तो पसंद नहीं आया, लेकिन उसने घोड़े से शादी कर ली। वो घोड़ा 15 साल तक राजकुमारी के साथ रहा। और एक दिन वो एक गंधर्व के रूप में परिवर्तित हो गया। एक्चुअली ये जो घोड़ा था ये गंधर्व ही था, जिसको कुबेर के श्राप ने कुछ समय के लिए घोड़ा बना दिया था। जब गंधर्व बना तो उसने राजकुमारी को, जब वापस गंधर्व के रूप में ट्रांसफर्स हो गया, तो राजकुमारी को अपने साथ स्वर्ग ले जाने की उसकी इच्छा हुई। उसने इच्छा प्रकट की, लेकिन राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया। गंधर्व ने क्रोध के कारण राजकुमारी को घोड़ी बन जाने का श्राप दिया। राजकुमारी घोड़ी बन जाने के कारण अपने बच्चे हैवदना को छोड़कर चली गई। अब क्योंकि हैवदना का पिता एक घोड़ा था, माँ नारी थी, इसलिए हैवदना का सिर घोड़े का था और शरीर आदमी का। लेकिन ये तो बहुत बड़ा अभिशाप था। ना तो वो मानव था, ना वो मानव समाज का अंग था, ना घोड़ों के समाज का अंग था। अब ऐसे में उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वो चाह रहा था कि वो पूर्ण तरह से मानव हो जाए। जहाँ भी जाए उसको अपना सिर कपड़े से ढकना पड़ता था, इसलिए उसका सिर भी गंजा होता चला जा रहा था। आखिर में भगवता से मिला। भगवता, जैसे कि हमने आपको बताया कि हर जगह ये कैरेक्टर आपको मिलेगा।
भगवता से वो मिला और उसने उससे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। भगवता ने सलाह दी कि काली माँ से प्रार्थना करो और हो सकता है कि तुम मानव बन जाओ। हैवदना उसकी सलाह मान कर चला गया और उसने माँ काली के मंदिर में प्रार्थना की, इतनी प्रार्थना की कि देवी प्रकट हो गई। उनके पूछने पर हैवदना ने कहा कि वो अब पूर्ण होना चाहता है। आप नोटिस कीजिएगा कि उसने ये नहीं बोला कि वो पूर्ण मानव होना चाहता है, उसने बोला कि वो पूर्ण होना चाहता है। बस यही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया और काली माँ ने उसे पूर्ण घोड़ा बना दिया। इसी के साथ इस नाटक में जो दूसरी कहानी है, यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। जो दूसरी कहानी आती है वो ये है कि देवदत्त और कपिल ये दो बहुत अच्छे मित्र हैं। हालांकि दोनों में बिल्कुल दोनों की जो प्रकृति है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देवदत्त एक विद्वान ब्राह्मण विद्यासागर का पुत्र है और वो भी पिता की तरह विद्वान है, शरीर से कोमल है, सुंदर है। जबकि उसका जो मित्र है कपिल एक लोहार का बेटा है। उसका शरीर सुगठित है, शारीरिक कामों में वो बहुत दक्ष है। देवदत्त जो उसका मित्र है, सौंदर्य का उपासक है। उसने कई स्त्रियों के सौंदर्य की प्रशंसा की, लेकिन अंत में जब उसने पद्मिनी को देखा तो उसे लगा कि अब उसका जो पाला पड़ा है वो वास्तविक सौंदर्य से पड़ा है और उसे जीवन संगिनी बनाने के लिए वो परेशान हो जाता है। मतलब वो चाहता है कि पद्मिनी से उसकी शादी हो जाए। उसका मित्र कपिल कोशिश करता है, किसी तरह से पद्मिनी को ढूंढ लाता है और देवदत्त से पद्मिनी की शादी हो जाती है। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि कपिल भी पद्मिनी के सौंदर्य को पसंद करने लगता है। अब क्योंकि पद्मिनी साधारण स्त्री है नहीं, वो पूर्णता पाने के लिए व्याकुल है। उसका पति देवदत्त विद्वान है, प्रतिभाशाली है, सुंदर है, वो खुद भी एक धनी परिवार से है, लेकिन कपिल के सुगठित शरीर से वो बहुत प्रभावित है और एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करती है जिसमें देवदत्त की विद्वता हो और कपिल की शक्ति हो। देवदत्त समझ जाता है कि उसकी पत्नी कपिल की ओर आकर्षित हो गई है। देवदत्त कपिल और पद्मिनी दोनों के साथ उज्जैन के मेले के लिए प्रस्थान करते हैं। अब बीच रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि पद्मिनी और कपिल दोनों ही एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। देवदत्त ये देख के बहुत दुखी होता है। रास्ते में एक प्राचीन रुद्र और काली के मंदिर पड़ते हैं। पद्मिनी रुद्र के दर्शन करने की इच्छा प्रकट करती है। देवदत्त क्या करता है कि पद्मिनी को और कपिल को रुद्र के मंदिर भेज देता है और खुद माँ काली के मंदिर चला जाता है। यहाँ पर वो अपना सिर माँ काली को अर्पित कर देता है। वो दुख में होता है, ही इज़ इन ट्रबल, तो माँ काली को अपना सिर अर्पित कर देता है। देवदत्त को तलाश करते हुए कपिल काली माँ के मंदिर जाता है, जहाँ उसे देवदत्त का शव मिलता है। कपिल ये देख के बहुत दुखी होता है कि देवदत्त ने उसकी वजह से आत्महत्या कर ली। वो भी अपना सिर काट देता है। पद्मिनी को अब ये देख कर बड़ा दुख होता है कि दोनों मित्रों ने उसके कारण आत्महत्या की है। एक निसहाय नारी के तरह ही वो काली माँ से प्रार्थना करती है कि काली माँ उसकी सहायता करें और काली माँ फिर प्रकट होती हैं और उसको बोलती हैं कि उन दोनों के जो सिर हैं, मतलब दोनों ही मित्रों के जो सिर उनके धड़ से अलग हुए हैं, वो उनको उनके शरीर पर रख दे। पद्मिनी रात के अंधेरे की वजह से सिर बदलती तो है, लेकिन मतलब सिर रखती तो है उनके धड़ों पर, लेकिन वो सिर बदल जाते हैं आपस में। मित्र जीवित होते हैं, लेकिन अब कपिल के साथ देवदत्त का शरीर जुड़ा है और देवदत्त के शरीर के साथ कपिल का सिर जुड़ जाता है। ये बहुत बड़ी भूल हुई है। अब कपिल के सिर वाला व्यक्ति कहता है कि पद्मिनी उसकी पत्नी है, क्योंकि पद्मिनी की शादी उसी शरीर के साथ हुई थी। लेकिन देवदत्त के सिर वाला व्यक्ति कहता है कि शादी शरीर से नहीं होती बल्कि सिर के साथ होती है। आखिर में एक ऋषि महोदय आते हैं। वो निर्णय देते हैं कि शादी कोई शारीरिक मिलन नहीं है, आत्मा का बंधन है। इसलिए पद्मिनी देवदत्त के सिर वाले व्यक्ति की पत्नी है। पद्मिनी इस नए देवदत्त के साथ बहुत खुश भी है, क्योंकि अब उसको पति में देवदत्त की विद्वता और कपिल की शक्ति दोनों मिल गई थी, जो कि वो चाहती भी थी इनिशियली। क्योंकि धीरे धीरे देवदत्त अपनी पुरानी आदतों के अनुसार रहने लगा। पढ़ने लिखने में उसकी रुचि बढ़ती गई और शरीर फिर से उसका कोमल होता गया। मतलब जो पद्मिनी को चाहिए था वो उसको ओवरऑल तो नहीं, तब भी नहीं मिला, क्योंकि वापस जो दिमाग होता है वो वैसे ही वर्क करता है जैसा आदमी का इनिशियली होता है। पद्मिनी को कपिल की याद आने लगी। अब उसने एक दिन देवदत्त को उज्जैन भेजा। उसने कहा उसे नई गुड़िया चाहिए। ये सब मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, सो दैट यू शुड गेट एन आइडिया
आपको बस शॉर्ट में एक समरी इसकी मिल जाए, डिटेल नहीं हम आप इसमें जाएंगे। बस इतना आप ये समझ लीजिए कि उसे कुछ सामान लाने के लिए वो भेजती है और खुद कपिल से मिलने के लिए जंगल में चली जाती है। देवदत्त जब उज्जैन से लौटा तो पद्मिनी की तलाश में कपिल की कुटिया पर पहुंचा। देवदत्त तय कर चुका था कि अब उसे अंतिम फैसला करना है, तलवार अपने साथ ले गया। देवदत्त और कपिल दोनों ने ही ये स्वीकार किया कि दोनों ही पद्मिनी से प्रेम करते हैं और साथ ही ये भी बोला कि उनके लिए संभव नहीं है कि वो दोनों ही पद्मिनी को एक द्रौपदी के समान अपने पास रख लें। एंड में इवेंचुअली दे डिसाइड, उन्होंने निर्णय किया कि दोनों को ही मरना होगा और दोनों ने एक दूसरे का अंत कर दिया। अब पद्मिनी ने चिता बनवाई और दोनों शवों के साथ खुद ही अग्नि में प्रवेश किया। अब लेखक कहते हैं कि पद्मिनी भारत की सती प्रथा के अनुसार सती हो गई। वो प्रतिव्रता नारी थी, इसलिए दो पुरुषों के साथ तो नहीं रह सकती थी, लेकिन हाँ, प्रेम वो दोनों पुरुषों से करती थी। लेखक कहता है कि किसी को एक स्थान का पता नहीं है जहाँ पर पद्मिनी सती हुई। हालांकि जंगल के लोगों से पूछा गया तो वो यही कहते हैं कि सौभाग्यशाली स्त्री के रूप में वृक्ष की ओर वृक्ष में समा गई थी और एक वृक्ष का इशारा करते हैं और बोलते हैं कि पूर्ण चंद्रमा और एकादशी के दिन सारा जंगल फूलों की खुशबू से भर जाता है। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि पद्मिनी एक पूर्ण मानव के विचार को प्रेम करती थी और इसी विचार की परिपूर्णता के लिए ही वो सती हो गई। सती होने से पहले उसने भगवता से कहा था कि वो उसके पुत्र को जंगल के शिकार करने वाले आदिवासियों के पास 5 साल के लिए छोड़ दें और उन्हें ये बता दें कि वो कपिल का पुत्र है। वो चाहती थी कि जीवन के 5 साल के लिए जब वो वहाँ पर रहें तो साहसी जीवन व्यतीत करने की शिक्षा प्राप्त करें और कपिल के समान ही शक्तिशाली बने। उसने आगे कहा कि 5 वर्षों के पश्चात उसको देवदत्त के पिता विद्यासागर के पास ये कह के छोड़ दिया जाए कि वो देवदत्त का पुत्र है, जिससे वो देवदत्त के समान ही बुद्धिमान बने, उन्हीं की जैसी शिक्षा ग्रहण करे। पद्मिनी ने अपना जीवन पूर्णता के लिए समर्पित कर दिया और पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र को भी छोड़ा। नाटक के अंत में हैवदना पद्मिनी के पुत्र को अपने ऊपर बिठाकर खुशी से उछलता हुआ मिलता है। हैवदना पूर्ण रूप से घोड़ा बन जाता है और घोड़े की तरह हिनहाने लगता है। आदमी की तरह बोलना भी बंद कर देता है। पद्मिनी का पुत्र जो कुछ बोलता ही नहीं था और उदास रहता था, वो भी हंसने लगता है। हालांकि नाटक में 3 मुख्य पात्रों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन नाटक सुखांत बन जाता है। जो पद्मिनी की इच्छा थी वो पूरी हो गई। बेसिकली सब ओवरऑल पूर्ण हो गया। स्पेसिफिकली तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे जो कि नाटककार ने यानी कि ड्रामेटिस्ट ने कहा है। गिरीश कर्नाड ने यहाँ पर कहने की कोशिश की है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अपने इस सपने को जीवन काल में ही पूरा कर सके। बहुत पवित्र भावना होती है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसको हमारे आने वाली पीढ़ियों में हम प्राप्त करवाने की कोशिश करें। पद्मिनी इसी भावना से प्रेरित थी, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि पद्मिनी ही इस नाटक की नायिका है, क्योंकि मानव विकास ही इस नाटक की कथा वस्तु है। चूंकि देवदत्त और कपिल इस भावना से दूर थे और अपने निजी सुख के लिए ही लड़ते रहे और मर गए, इसलिए उनमें से कोई भी हीरो का कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकता है। मतलब नायक दोनों में से किसी को भी नहीं कहा जा सकता है। तो गाइस, ये था जस्ट हैवदना प्ले का, जो कि गिरीश कर्नाड ने लिखा था। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी और आप नेक्स्ट टाइम जब आप इस पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। आपको समरी सुन करके थोड़ा सा याद हो गई होगी, ना हो तो फिर सुन लो भाई, दैट विल बी एन ईजी जॉब फॉर यू। तो आप इस स्टोरी को सुन लीजिए, ये समरी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपसे इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे आंसर कर सकें। इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और इसके अलावा अब नेक्स्ट सेशन में वर्ल्ड लिटरेचर के इस सेगमेंट में हम कौन सी नॉवल लेकर के आएंगे या कौन सा ड्रामा लेकर के आएंगे, इसका इंतज़ार कीजिएगा। आई शैल बी बैक and please take care.